हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे थिंक डिस्कस एंड राइट ऑन पेज नंबर 259। यू हैव सीन दैट ए नंबर 450 इज़ डिविजिबल बाय 10। इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 2 and 5। हमने देखा कि 450 है और ये 10 से डिविजिबल है, क्योंकि 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट में जो वंस डिजिट होती है वो 0 होनी चाहिए। ठीक है। इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 2 and 5। ये 2 से भी डिविजिबल है, क्योंकि जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है उसमें 0 वंस डिजिट हो तो 2 से डिवाइड हो जाता है। इसी तरह जो 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है उसमें क्या होता है कि जो वंस डिजिट है वो 0 या 5 होनी चाहिए। ठीक है। और जो 2 और 5 हैं, क्या है ये फैक्टर्स हैं 10 के। इसी तरह से एक नंबर हमारे पास 135, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसके डिजिट्स को मैंने ऐड किया तो 5 और 3 8 और 1 9 की टेबल में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसका सम। इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3, और ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं तो 9 आएगा, और 9 3 की टेबल में आता है। इसके साथ साथ क्या है, अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और 3 क्या है, फैक्टर है 9 का। ठीक है। कैन यू से दैट if a number is divisible by any number m, then it will also be divisible by each of the factors of m। तो क्या आप कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। येस, वी कैन से, हम कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। अब हम लेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन। राइट ए 3 डिजिट नंबर ए बी सी। हम कोई 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं ए बी सी, उसको हम खोल के लिख देंगे 100A प्लस 10B प्लस C। थ्री डिजिट नंबर ले लिया है मैंने यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, अब हम इसको खोल के लिखेंगे 100A। सबसे पहले हम 100A को लिखेंगे खोल के। 100A को हम क्या लिख सकते हैं, 99A प्लस ए। ठीक है, और 10B को हम क्या लिख सकते हैं, 11B माइनस बी। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। 11 में से 1 जाएगा तो 10B बच जाएगा। 99 में A प्लस करेंगे तो 100A आ जाएगा। अब हम इन वैल्यूज़ को इसके अंदर रखेंगे। 100A को रखेंगे हम 99A प्लस ए। 10B को हम क्या लिखेंगे, 11B माइनस बी प्लस सी। अब हम 99A को और 11B को दोनों को इकट्ठा रख लेते हैं, 99A प्लस 11B। ठीक है, ये A इधर आ जाएगा, A ये सी भी प्लस का है, A प्लस सी माइनस बी। 99 में से और 11 में से हम 11 कॉमन ले लेते हैं। 11 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 99A को 11 से डिवाइड किया 9A प्लस 11B को 11 से डिवाइड किया B आ गया, प्लस A प्लस C माइनस B। इफ़ क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ नंबर ए बी सी इज़ डिविजिबल बाय 11, अगर ये जो नंबर ए बी सी है ये 11 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, ये पूछा है कि जब हमारा जो कंप्लीट नंबर है ए बी सी, अगर वो 11 से डिवाइड हो रहा है तो जो ये लास्ट का पोर्शन है इसके बारे में आप क्या कहेंगे। यहाँ पे 11 है और अंदर ब्रैकेट में कुछ भी दे रखा है 1 2 3 जो भी है, अगर ये हमारा जो नंबर 11 से डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि अगर 1 भी दे रखा है तो 11 इंटू 1 11 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी मल्टीपल है, आप 100 तक ले लो, 11 इंटू 100 1100, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी 11 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट दे रखा है 4 डिजिट नंबर। अभी हमने थर्ड जो अभी 3 डिजिट नंबर किया था ए बी सी, यहाँ पे हम करेंगे 4 डिजिट नंबर ए बी सी डी। इसको हम खोल के लिख देंगे। ए की यहाँ पे वैल्यू है 1000A, बी की यहाँ पे वैल्यू है 100B, 100 प्लेस पे है, सी यहाँ पे 10 प्लेस पे है 10C, और डी यहाँ पे 1 डिजिट है, डी एज इट इज़ लिखेंगे।
अब हम यहाँ पे जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में वैल्यूज़ बनाई थी इनकी, 1000 ए को हम क्या लिखेंगे, 1001 ए माइनस ए, ठीक है। 100 बी को क्या लिखेंगे, 99 बी प्लस बी, 99 बी प्लस बी। 10 सी को क्या लिखेंगे, 11 सी माइनस सी। हमने इनको इस तरह से लिखना है कि 11 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। इसमें माइनस किया, इसमें प्लस किया, इसमें माइनस किया, क्योंकि हमने इनको 11 से डिवाइड करना है, प्लस डी। अब हम तीनों नंबर्स को एक साथ इकट्ठे लिख लेंगे, क्योंकि तीनों नंबर हमारे 11 से डिवाइड हो रहे हैं, तो तीनों नंबर्स को इकट्ठे लिख लिया। प्लस यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्लस का बी है, प्लस का डी है, प्लस वाले एक साथ लिख लिए, माइनस सी और माइनस ए ये हमने एक साथ लिख लिए, ठीक है। अब तीनों नंबर्स में 11 कॉमन है, तो 11 को बाहर निकालिया। 1001 को मैंने 11 से डिवाइड किया, 91 ए आया, प्लस 99 को 11 से डिवाइड किया, 9 भी आया, प्लस 11 सी को 11 से डिवाइड किया, सी आया, प्लस। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 डिजिट्स दे रखे हैं इनका हम ग्रुप बना लेंगे, जो प्लस की हैं उनका अलग से बना लेंगे, बी प्लस डी, माइनस इसका हम अलग ग्रुप बना लेंगे, ये आ जाएगी ए प्लस सी। अगर हम इसको खोल लेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए माइनस सी, ठीक है। और ये हम इस तरह से अलग अलग ब्रैकेट्स ले लेंगे इनकी। अब हमसे क्या पूछ रखा है कि जो हमारा 4 डिजिट नंबर है ये 11 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो ये बाद वाला जो पोर्शन दिया हुआ है क्या 11 से डिवाइड होगा, होगा 11 से डिवाइड, क्योंकि ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ठीक है, 11 का मल्टीपल है। अगर यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं इन सब की वैल्यू, तो 11 इंटू 5 55, तो 55 11 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा नंबर ये डिवाइड हो रहा है तो ये भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ़ नंबर ए बी सी डी इज़ डिविजिबल बाय 11 देन बी प्लस डी माइनस ब्रैकेट के अंदर ए प्लस सी इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो ये भी 11 से डिवाइड होगा। फ्रॉम 1 and 2 we can say that a number will be divisible by 11, 1 और 2, इसको मैंने यहाँ पे 1 लिखा है और इसको यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, ठीक है। इससे हम क्या कह सकते हैं, एक नंबर है जो 11 से डिवाइड हो रहा है, उसके लिए क्या कंडीशन बनी हमारी, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेस, ओड प्लेस पे सम डिजिट्स का सम, एंड दैट ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, और इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम। अगर उनका डिफरेंस निकाल देते हैं और वो 11 से डिवाइड होगा तो नंबर 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। दोबारा समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेती हूँ कोई भी, जैसे आप नंबर ले सकते हैं, मैं एक नंबर लेके बता देती हूँ, 1749, ठीक। तो ओड प्लेस पे कौन से डिजिट्स हैं, ओड प्लेस पे 9 है और 7 है, ठीक है। 9 प्लस 7, ठीक है, माइनस इवन प्लेस पे 4 और 1 है, 4 प्लस 1, 9 और 7 कितना आ गया 16, 4 और 1 कितना आ गया 5, ये आ गया 11, 11 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये जो नंबर है हमारा कम्प्लीटली 11 से डिवाइड होगा। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 1749, 11 1 जा 11, 6, 11 5 जा 55, 9, 11 9 जा 99, ठीक है, इस तरह से। तो जो हमारा फर्स्ट और सेकंड आया उसको देख के हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर में हम क्या करते हैं, ओड प्लेस पे डिजिट्स का सम कर लेंगे और इवन प्लेस पे डिजिट्स का सम कर लेंगे, उसको हम माइनस करेंगे। तो अगर वो डिफरेंस 11 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए बी सी ये 3 डिजिट नंबर है, तो ओड पे कौन सी हैं, 1 और 3, तो ए प्लस सी, और इवन पे कौन सा है, माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 11 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो नंबर कम्प्लीटली 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब 4 डिजिट नंबर लेते हैं, ए बी सी डी, तो इसकी ओड प्लेस कौन से हैं, डी और बी, तो ये हो जाएगा बी प्लस डी माइनस सी और ए, ठीक है। तो
यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ओड इवन प्लेस पे उनका भी सम कर देंगे a प्लस सी। ठीक है, तो यही तो हमारा निष्कर्ष निकला है इन दोनों से, फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसकी दोबारा से वीडियो बना के आपको दोबारा समझा दूँगी। थैंक यू बच्चों।